राजा जनक दरबार से ना हो हम तो पाती लैके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना हो हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। और ध्यान देना, जब सेवक पत्रिका राजा दशरथ को देने के लिए हाथ बढ़ाए तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि भैया आप ही पढ़ करके सुना दो। अब तो सेवक ने चिट्ठी को खोला, पत्रिका को खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। एक ठो राजा जनक की धिया जाकर नाम बाटे सिया। एक ठो राजा जनक की धिया एक नाम बाटे सिया। एक ठो राजा जनक की धिया जाकर नाम बाटे सिया। एक ठो राजा जनक की धिया एक नाम बाटे सिया। ताकर शादी हुई है, हाँ ताकर शादी हुई हाँ कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से ना। शादी हुई है अवतार पार से राजा जनक दरबार से ना हो हम तो पाती लैके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना। इस तरह का शिव को जाकर के बता दिया। महाराज गुरु विश्वामित्र ने आदेश किया है कि प्रभु श्री राम ने जो कार्य देश देश से आए हुए राजा महाराजाओं ने नहीं किया, वो कार्य आपके पुत्र प्रभु श्री राम ने कर दिया, धनुष का खंडन कर दिया है। इसलिए विवाह होना सुनिश्चित हो गया है। और महाराज एक बात बताऊं, बाबा विश्वामित्र ने कहा है कि केवल राम जी का ही विवाह नहीं होगा, लक्ष्मण भैया तो पहले से ही वहां हैं प्रभु के साथ में, उनका विवाह भी होना है। अब आप तो गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के बारात तैयार करिए और बाराती लेकर के जनकपुर चलिए। महाराज आज आपके चारों पुत्रों का विवाह श्री जनक जी महाराज की चारी पुत्रियों के साथ में सुनिश्चित हो गया है। और ध्यान देना भाई, ये विवाह को सुनिश्चित करने का अधिकार किसको है? हर माँ बाप को अपने बच्चों का विवाह सुनिश्चित करने का अधिकार है। लेकिन ध्यान देना, जो दशरथ जी महाराज का जीवन है, दशरथ जी महाराज ने एक बार भी नहीं पूछा कि भैया घर भर कुल जिस घर से मेरी पुत्र बहू आने वाली है वो कैसी है, उसके पिताजी कैसे हैं, उसका दुकान मकान कैसा है, एक बार भी दशरथ जी महाराज ने नहीं पूछा। दशरथ जी महाराज गए गुरु वशिष्ठ के पास में, गुरु वशिष्ठ को बता दिया गया। अब तो दो दूल्हे सरकार पहले से ससुराल में विराजमान, और दो दूल्हों को भरत जी महाराज को और शत्रुघ्न जी महाराज को दूल्हे के स्वरूप में सजाया गया है, बारात गई है। और कल हम सब ने बड़े सुंदर ढंग से श्रवण किया था। अब आप कल्पना करिए कि जिस मंडप में चार चार दूल्हे विराजमान हों और चार चार दुल्हन महारानी विराजमान हों। हमारे यहाँ संसारियों के यहाँ जब एक विवाह मंडप होता है, एक दूल्हा दुल्हन होते, तो हम लोग कितना आनंद उठाते हैं, कितना आनंद आता है। और जिस मंडप में चार चार दूल्हा बैठे हों, चार चार दुल्हन बैठी हों, उस मंडप की शोभा क्या रही होगी। लो भैया, आज भगवान के विवाह का दर्शन करने के लिए कौन आ गए? भगवान ब्रह्मा आ गए, भगवान शंकर आ गए, और वो देवराज इंद्र भी आ गया। जिस देवराज इंद्र को गौतम जी के द्वारा श्राप मिल गया था कि मैं तेरे को श्राप देता हूं, तेरे पूरे सर्वांग शरीर में भव हो जाए, तू अपना शरीर किसी को दिखाने के लायक ना रहे। लो भैया, ब्रह्मा जी आए। और ध्यान देना, बारात जब जनकपुर में पहुंची ना, तो माता सीता ने अपनी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों को भेज दिया। मेरी अष्ट सिद्धि और नवनिधि देखिए, मेरे ससुर जी आ रहे हैं, मेरे देवर जी आ रहे हैं, अयोध्या से बाराती आ रहे हैं। ऐसी तैयारी करिए, ऐसी तैयारी करिए कि बारातियों को कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, कछ महिमा निज प्रगट जनाई। माता जानकी ने वहां पर कुछ अपनी महिमा को प्रकट किया। जानी सिया बारातपुर आई। जब माता सीता को पता चला, तो माता सीता कौन है? ये शक्ति है। माता सीता ने अपनी रिद्धि सिद्धि को भेज दिया। रिद्धि सिद्धियों ने जाकर के बारातियों के लिए तैयारी कर दिया। अब तो सुंदर
दूल्हा सरकार का स्वागत हुआ। मंडप में प्रवेश करते हैं, भगवान मंडप में प्रवेश किए। विवाह की लोक रीति, भगवान का विवाह लोक रीति वेद रीति से संपन्न हो गया। विवाह जब संपन्न हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? अरे भाई, जब दूल्हा दुल्हन फेरा ले लेते हैं, सिंदूर दान के बाद में जब फेरा लग जाता है तो उसके बाद में क्या होता है? अरे भैया, कलेवा नहीं होता है। जब रात्रि में विवाह फेरा हो जाता है ना, तो फेरे के बाद में दूल्हा दुल्हन जाते हैं कोहबर में। कहाँ जाते हैं? अरे भाई, आप लोग कोहबर जानते कि नहीं जानते? अच्छा, माताएं जानती हैं। अच्छा भैया लोग जानते कि नहीं जानते? साहब, कोहबर बड़ा खतरनाक होता है। जो कोहबर होता है बड़ा खतरनाक होता है। भैया समझ लेना कि जो कोहबर है ना, ये दूल्हे के लिए फांसी भवन है। जैसे किसी व्यक्ति को ये बता दिया जाए कि भैया तेरी फांसी होनी है, जितनी सखियां होती हैं सब दूल्हे के पीछे पड़ी रहती हैं, दूल्हे सरकार को गाली देती है। और कोहबर में एक चीज और होता है। कोहबर का अच्छा आप लोग अर्थ जानते कि नहीं जानते? अरे भाई, आप लोग विवाह किए थे तो कोहबर में गए थे कि नहीं गए थे? भैया लोग कितने लोग कोहबर में गए थे? जरा हाथ उठा देना। आप लोग